अपना अपना इंट्रोडक्शन सबसे पहले दे दीजिए। Yes, sir. My name is Mohammad Miraj Ansari, and my father name is Mr. Mohammad Shaukat Ali, and I have completed in diploma in electrical engineering in last year 2021 in Jamia Millia Islamia New Delhi, and then last year passing BCCLE exam, then admission in Arwal Engineering College, sir. ओके। जीसी अरवल में Yes, sir. आपने एडमिशन लिया है। Yes, sir. Yes. यहाँ पे कौन सा ब्रांच लिए हैं? इलेक्ट्रिकल सर, सेम इलेक्ट ब्रांच सर जो हमारा डिप्लोमा में था, तो फर्स्ट चॉइस वही था। ओके। यस सर। एग्जाम जब देने गए थे तो आपको कैसा लगा था प्रिपरेशन करने के बाद कि हाँ जो मैंने पढ़ा है वो क्वेश्चन आया है या फिर जो मैंने पढ़ा है वो नहीं आया? नहीं 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 सर, जो आपने जो पढ़ाया था उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन था सर। मतलब पेपर मतलब इजी थे, इजी टू मॉडरेट था पेपर, तो मतलब जो आपने बताया तो उसी के अकॉर्डिंग था सर। और इंग्लिश का खास करके अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश का जो आपने बताया था जो एज 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 गोल्ड एज हम्म। जो वो ये जो क्वेश्चन था सर, वो तो जो सेम ही था, आप ही वाला था जो आपने बताया था। बस जो आपने मतलब जो गाइड किया था सर, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन था। क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं था सर। बस इतना है कि क्वेश्चन ठीक था सर। बच्चे भी आपके इंस्टीट्यूट के काफी सारे बच्चे जो हमारे हमसे जो प्रिपेयर थे सर, मतलब जो हमारे कांटेक्ट में थे सर, जो बच्चे मतलब बात होती थी उनसे व्हाट्सएप पे पर्सनली क्लास होने के बाद, तो करीब करीब जो जितने भी बच्चे थे मतलब ऑलमोस्ट सारे बच्चे मतलब जो है क्वालिफाई ही कर गए हैं सर, हमारे दोस्त जितने थे सर। तो ओके, आपका जो है ग्रेट। मतलब जो पढ़ाने का ये था सर, मतलब जो आपने पढ़ाए थे सर, वो वेरी वेरी गुड लक चांस सर। जो बच्चे आपके मतलब क्लासरूम से मतलब जो ये क्या बोलते हैं सर, जो आपका हमारे स्टडी जो क्लासरूम था सर, उससे पढ़ने के बाद तो सर काफी एंजॉय फील किए हम लोग ने। तो ओके। आपका पढ़ाने का मतलब जो ऐसे कह सकते हैं जनरली कि जो आपका वो कंस्टिट्यूंसी और जो बोल सकते हैं सर, जो पढ़ाने का स्ट्रेटजी जो था आपका सर, बहुत अच्छा लगा सर। ओके। तो जब आप तैयारी कर रहे थे तो कितना दिन पहले आपने स्टार्ट किया था तैयारी? सर मैंने आपका कोर्स पेपर हमारा शायद 25 जुलाई पेपर को। हमारा जुलाई को था, तो सर हमने आपका कोर्स जो है परचेज किया था मार्च मंथ में परचेज किया था सर। तो परचेज करने के बाद मतलब जो है क्लास करते थे, बट थोड़ा घर पर आने की वजह से रेगुलर क्लास नहीं हो पाती थी। लेकिन मार्च के बाद सर अप्रैल से जो है जो आपने जो पढ़ाते थे, जो आपका जो मतलब लाइव क्लासेस रहता था, उसी को अटेंड करके और बाकी जो है बेसिक हमारा सर क्लियर था, मतलब जो है ये चीज है। लेकिन थोड़ा सा हमको गाइडलाइंस की जरूरत थी सर, और आपसे जो है मतलब कोर्स से परचेज करने के अकॉर्डिंग जो हमको पता भी नहीं था कि मतलब जो है आपका हमारे स्टडी चैनल भी है, मतलब जो सर तैयारी कराते हैं बीसीसीएलई के लिए। तो हमने क्या किया कि सर यूट्यूब पे जो है सर्च करना स्टार्ट किया। मैंने देखा कि मतलब कोई अगर हमारा कोई हमें अगर कोई अगर अच्छा जो है बीसीसीएलई प्लेटफॉर्म के लिए अगर कोई अच्छा मतलब प्रिपेयर करने के लिए अगर कोई अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए मुझे, तो ज्यादा बेहतर होगा। तो मैंने यूट्यूब पे जो है सर्च किया सर कि इसके अकॉर्डिंग जो है कि कौन मतलब बेहतर है। तो मुझे एक आरपीएस करके कोई एक सर थे सर, तो उनसे उनका जो है डिस्क्रिप्शन में से जो है मैंने नंबर निकाला। तो मैं उनको बोला, उनसे बात प्रॉब्लम बताया, सर ऐसा ऐसा हम ये करना चाहते हैं। तो उन्होंने जो है आपका नंबर प्रेफर किया, हमारे पास जो है सेंड किया कि एक अमरीश सर हैं, आप उनसे बात कर लीजिए, आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर देंगे। या तो प्रीतम मैंने सर के जस्ट बारे जो में है, आप बोल रहे हैं? यस सर यस सर, तो मैंने फिर जो है आपके पास कॉल किया, तो आप उस टाइम शायद बिजी होंगे, आपका बिजी फोन आ रहा था आप थोड़ा सा। तो फिर मैंने दोबारा आफ्टर सम टाइम मतलब फिर ट्राई किया सर। तो फिर आपने कॉल जो है रिसीव बैक कॉल किया। मैंने बताया सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा मतलब दिक्कत भी है, और फी के अकॉर्डिंग मैंने ये करके बात करके फिर आपने मेरे साथ मतलब आपका मेरे पे इतना बड़ा मतलब एहसान करिए सर कि जो फीस जो है उस टाइम करीब 800 कुछ रुपए थे, तो आपने मेरा 500 रुपये या 5 550 पे
आपने जो है कूपन ये करके जो है मेरा किया था, तो मैं उस टाइम बोला, तो उसके बाद फिर मैंने जस्ट उसके सेकंड दिन ही मतलब सेकंड डेज जो है मैंने कोर्स परचेस कर लिया था सर। और तो पता उसके बाद फिर मैंने देखा उसमें जो है फिर अब अवेलेबल कोर्स सब आने लगे, फिर आपसे बात हुई थी, आपने बोला था कि बेटा आप जो है हमारे प्ले स्टोर पे जाके हमारे स्टडी सर वहां से ना आप जो है प्ले लिस्ट से जो है ऐप डाउनलोड कर लेना, उसके बाद जो है वहीं से आप कोर्स जो आप जो लेना चाहते हैं वहाँ पे मतलब बन के आएगा इंटरफेस, वहां से आप परचेस कर लीजिएगा। तो मैंने सेम प्रोसीजर को जो है मैंने आप ही वाला जो है फॉलो किया सर। और उसके बाद मैंने परचेस किया, फिर मैंने देखा कि हाँ आपका जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में था सर वहाँ पे, मतलब जो वीडियो डाला हुआ था तो उसको मैंने अटेंड किया, प्लस में आप जो है हम लोग को जो है इंग्लिश का जो है मतलब टाइमिंग बना हुआ था कि मैकेनिक्स जो है शाम को 5 से इतना बजे तक का 1-1 घंटे का टाइम रहता था, फिर नाइट में आप 9 9 साढ़े 9 PM से 10 साढ़े 10 कभी लेट भी हो जाते थे, तो मतलब रेगुलर क्लास जो की वो भी अटेंड किया सर। तो बस वो लेकिन ज्यादा ज्यादा मुझे थोड़ा सा मतलब आइडिया लेना था सर आप इंग्लिश के लिए, लेकिन आपने जो इंग्लिश के लिए जो गाइड किया था हम लोगों को वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और सब और जितना आप पढ़ाए हैं सर, बस आपके नोट्स से ही बुक ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, जो आपने किया था बस उसी को बेहतर तरीके से हम लोगों ने नोट्स बनाया, बस उसी को रिवीजन करके गया। एज एज ए ट्रिक बोला जाए तो सेम टू सेम क्वेश्चन ही था सर, बस उसका थोड़ा सा पूछने का फॉर्मेट जैसे हम लोगों को जैसे 4 क्वेश्चन दे देते उसमें से जैसे करेक्ट मतलब 3 अनकरेक्ट है, एक करेक्ट को चुनना था, तो उसमें बस थोड़ा सा सर बच्चे इसमें एक पेपर ऐसा पूछा गया था जो एज कूल एज कुकुम्बर वाला जो ऐसे इस तरीके का रहता है, तो उसमें जो है सेम ऐसा क्वेश्चन दे दिया था कि बहुत सा प्रीवियस ईयर में जो है क्या बोलते हैं जो बुक जो थे सर BCCLE के लिए, तो उसमें जो है सेम मतलब ईयर में जो क्वेश्चन ऐसा रिपीट किया था कि उसमें जो है करेक्ट क्वेश्चन चूज करना था, लेकिन इसमें जो है उल्टा कर दिया था कि जो है क्या बोलते हैं इसमें इनकरेक्ट होता है। एक करेक्ट दिया था और बाकी इनकरेक्ट वाला 3 करेक्ट दिया था, एक इनकरेक्ट, तो बहुत सा बच्चे जो है इसमें जो है मतलब कंफ्यूज हो गए थे, जिसके वजह से बहुत सारे बच्चे का जब एग्जाम हॉल से जब हम बाहर निकल रहे थे तो सेम बच्चे का मतलब ऑलमोस्ट बच्चे का सेम यही रीजन आ रहा था कि जो है अरे हमने देखा नहीं, मतलब हर बार ये पूछता था लेकिन इस बार ऐसा पूछ दिया। तो मुझे लेकिन हम लोगों ने थोड़ा सा ये किया मतलब थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए टेक केयर जो है सर इस चीज को ध्यान आपने पहले गाइड कर दिया था कि देखिए पेपर जो है ज्यादा मतलब करने की जरूरत है, बस इंग्लिश क्वालिफाई होने के बाद वो तो पता ही है कि मतलब जो है कॉलेज मतलब कोई ना कोई मतलब इन्हीं कॉलेज जो अलॉटेड हो ही जाएंगे, ऐसा तो नहीं है कि मतलब मैथ और मैकेनिक्स का कुछ ऐसा पोर्शन नहीं है कि जो डिप्लोमा के बच्चे हैं और कुछ नहीं कर सकते, इतना तो गाइडलाइंस की जरूरत। लेकिन आपने बता दिया था कि बेटा मेन इंग्लिश ही होता है, इंग्लिश पे थोड़ा सा फोकस करना, बाकी तो आप करें। तो इंग्लिश आपका अगर सही तरीके से हो जाता है तो फिर वो हो जाएगा। और आपने ये भी एक गाइड कर दिया था कि अगर मान के चलिए रहा बात मैथ और मैकेनिक्स का, तो मैथ मैकेनिक्स में अगर बात रही तो आपने बोला था कि अगर आपका अगर दो चीज आपने बता दिया था कि पहले जो है आपको खुद एक माइंड सेटअप ऐसा करना है कि आपको ये देख लेना है कि हमारा मैथ मतलब हमको ज्यादा अंडरस्टैंड होता है, मतलब समझने में मतलब इजी लगता है या मुझे मैकेनिक्स लगता है, आपने ये दोनों चीज बता दिया था आपने। तो अगर मैथ ही ज्यादा अच्छा लगता है तो मैथ को अगर एज कंपेयर टू देखा जाए मैकेनिक्स में, तो मैथ को जैसे मान के चलिए सर 10-10 क्वेश्चन अगर मैथ मैकेनिक्स का अगर एज ए एग्जांपल हम लेते हैं सर, तो आपने बता दिया था कि अगर मैथ आपका अच्छा है ठीक है आप मैथ 8 क्वेश्चन कर देते हैं, मैकेनिक्स का 8 में जो है अब 10 में जो है आपका पूरा नहीं हो पाता, आप 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन करते हैं। अगर कोई बंदा 10 में 10 मान के चलिए कि मैकेनिक्स का पोर्शन ज्यादा करता है, 10 में अगर वो 10 कर देते हैं और मैथ का 2 ही 3 क्वेश्चन कर पाते हैं, तो आप अगर मैथ ज्यादा अटेम्प्ट किए तो उनसे बेहतर आपका रैंक होगा। आपने ये गाइड कर दिया था कि जो मैथ मतलब ये करेगा ज्यादा मतलब उनका मार्क्स ये रहेगा, मतलब मैथ का ज्यादा आपसे क्वेश्चन अटेम्प्ट रहेंगे उनका ज्यादा बेहतर रैंक बने। तो ये चीज जो आपका मतलब पहले ही गाइड कर दिए थे, तो ये सबसे जो है बच्चे को जो है सर मोटिव इतना ही हो गए थे और उनको पता ही था। तो यही सब बात है सर कि जो है मतलब आपसे जो है आपका जो प्लेटफॉर्म था उससे तो मतलब मोटिव मिला ही है सर। तो एक्चुअली सर आप जो है मैसेज कर रहे थे मतलब ये करने के लिए, तो थोड़ा सा अब जानते हैं कि घर पे रहने के बाद जो है बहुत सा काम वगैरह सब देखना मैनेज करना पड़ता है, तो बिल्कुल मुझे भी बिल्कुल, मैं ठीक नहीं आपकी लगा बात कि समझ सर 2-3 बार सर जो है मतलब मैसेज कर दिए तो मुझे खुद ठीक नहीं लग रहा था सर, तो मैं सोचा कि नहीं आज अटेंड कर ही लेता, आज जो है
खास करके एक एक मिनट का मतलब वेट कर रहे थे सर कि मतलब कब 6 बज रहा है। फिर एज इट इज जैसे मोबाइल और सर का मैसेज आया, फिर जल्दी से मैंने मैसेज किया, फिर आपने बोला वेट नो, फिर मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर मैंने जस्ट ज्वाइन किया सर। जूम वगैरह ये सब तो हम लोग के पास पहले से अवेलेबल ही थे। मैंने बोला डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करके उसको आईडी डालने के बाद बस कर ही लेता हूँ सर से बात। यस सर। आप ये बताइए कि जो इस बार प्रिपरेशन करने वाले हैं अभी, क्योंकि अभी जनवरी ही है, आपने बोला कि मैं मार्च में ज्वाइन किया था, तो यस सर। अभी यस सर। जनवरी, अभी 2 महीना पहले ही अगर किसी को आप गाइड करना चाहते हैं तो वो कैसे स्टार्ट करें? हाँ सर। मतलब अगर मान के चलिए जैसे आपके कोर्स अगर वो परचेस करते हैं बच्चे मतलब जनवरी मंथ में ही, और वही मान के चलिए कि हर साल का तो मतलब बोर्ड का जो है मतलब कहा जुलाई जाए तो अगस्त में सेम ही ही एग्जाम। मंथ में, वही वो सेम ही जुलाई अगस्त अगस्त मंथ में ही वो मतलब पेपर लेते हैं बच्चे का बीसीसीएल का। तो हमारा कहने का मतलब है कि सर अगर वो जनवरी मंथ में अगर जो बच्चे जो है कोर्स आपका अगर परचेस कर लेते हैं, हमारे स्टडी को फॉलो करते हैं, तो ज्यादा बेहतर होगा। मतलब और जो है मतलब कहने का मतलब है कि सर वो जो है अच्छे स्कोर पर कर पाएंगे, मतलब एग्जाम में जो है और बेहतर मतलब ये कर पाएंगे। हमारा कहने का मतलब है अगर और एक चीज और ये मैं गाइड करना चाहूंगा उनको कि अगर वो अभी से ज्वाइन कर लेते हैं सर, तो आपका जो है जो आप तो जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में ऑलरेडी पहले से तो अवेलेबल होगा ही, वो अटेंड करेंगे। और बाकी फिर जो आप जो लाइव कराते, तो हमारा कहने का मतलब है कि पहले अटेंड करने से उन्हें एक चीज ये फायदा होगा सर कि अगर बच्चे जो है लेट ज्वाइन करके अगर वो 2-3 घंटे जो मेहनत कर रहे हैं, जो उस पर थोड़ा सा जो मतलब प्रिपरेशन करने एग्जाम प्रिपरेशन करने का जो उनके पास जो है क्या बोलते हैं जो प्रेशर होता है, वो प्रेशर उस टाइम नहीं होगा। प्रेशर रिलीज कर सकते हैं सर अगर पहले वो एज कम्पेयर टू आफ्टर बात के कंपेयर में अगर पहले वो चीज कर लेते हैं। अगर आज जनवरी मंथ से अगर एक एक घंटे ही अगर वो पढ़ेंगे तो जो है लास्ट वाले बच्चे से बेहतर कर पाएंगे सर। क्योंकि उनके पास प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि उनके पास पहले से ये सब सारा चीज क्लियर होगा कि उनको गाइड हो जाए, उनको इतना इतना जो है टाइम भी मिल जाएगा और वो मैनेज भी कर पाएंगे कि इस तरीके से। बहुत सा क्या होता हम लोग के साथ में भी हुआ था, एक्चुअली कंसेप्ट क्लियर था लेकिन फिर भी एजेटिक ऐसा होता है जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता है प्रेशर बढ़ते चला जाता है कि इतना पढ़े भी फिर भी लगता है डर सा थोड़ा आदमी के अंदर जो हेजिटेशन टाइप से बना रहता है कि नहीं कैसे होगा ये होगा। लेकिन वहां जाने के बाद जो है मतलब अगर प्रिपरेशन अच्छा है तो थोड़ा सा लेकिन बेहतर करके आइएगा। लेकिन हम कहेंगे कि सर जो जनवरी मंथ में ही अगर जो बच्चे कोर्स परचेस करते हैं तो हमारे लिए उनके यही गाइड करेंगे कि सर वो बेहतर मतलब उनका प्रिपरेशन हो जाएगा। अगर हमारे सर स्टडी ज्वाइन करते हैं तो सर उनको जो है बाद में जो है उस तरीके का जो है प्रेशर रियलाइज करने की जरूरत नहीं है सर। वो जो है अच्छा गाइड कर पाएंगे जो है अगर अभी से कर लेते हैं तो। अगर बाद वाले भी बच्चे करते मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। लेकिन एज कम्पेयर टू डिपेंड करता है कि आपके अंदर कैपेबिलिटी क्या, मतलब आपके अंदर जो एग्जाम प्रिपरेशन करने की या मतलब जो कोई भी सब्जेक्ट हो अंडरस्टैंड करने की, उसके अकॉर्डिंग आपका जो है ये एज कह सकते हैं लगाव कैसा, मतलब आपका समझने का जो है माइंड सेटअप कैसा है सर। वो बच्चे पे डिपेंड करते हैं सर। अगर मान के चलिए सर कि आपने बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर, ऐसा नहीं है कि सर आप जो है सेपरेटली एक एक बच्चे को जो है मतलब गाइड करते हैं कि जो आपके पास उतना टाइम नहीं कि बेटा आपको जो है जैसे स्कूलों में पढ़ाया जाता है ऐसे हाथ पकड़ उतना टाइम नहीं होता। आप जो है बच्चे जो इंजीनियरिंग में चल जाने के बाद सर स्टैंडर्ड लेवल पे चले जाते हैं, तो उनको अब खुद से जो है मतलब रिस्पॉन्सिबल बनना। अब आप तो जो है क्लास कराते हैं तो आपके क्लास में मान लिया जाए लेटेस्ट सपोर्ट मान लीजिए सर 35 बच्चे हैं। तो अब उसको अब उनमें जो है सबको आप जो है बता तो रहे हैं सबको, लेकिन अब उसमें अब बहुत सारे बच्चे का है कि उनका माइंड ये है उनका बेसिक क्लियर है तो उनको समझ ज्यादा आ जाता है। बहुत से बच्चे वीक होते हैं सर तो उनको समझने में प्रॉब्लम होती है। तो ऐसा नहीं है कि सर उनको आप अलग से बता रहे हैं या और दूसरे बच्चे हैं मतलब मतलब ग्रुप में के बच्चे ईच अदर बॉयज तो उनको अलग तरीके से आप गाइड कर रहे हैं, ऐसा नहीं है सर। आपका गाइड करने का तरीका है कि ये पढ़ा भी रहे हैं सेम टाइम। अगर 1 आवर उसको दे रहे हैं तो सबको सेम ही टाइम मिल रहा है। लेकिन मेरा कहने का मतलब जो है माइंड सेटअप बच्चे का अलग अलग होता है। अगर जिनका बेसिक क्लियर है सर तो उनको अच्छे से पहले समझ में आ जाता है। तो वही चीज मैं ये कह रहा हूँ सर कि जब उन बच्चे को लग रहा है कि जो है
मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है, जैसे थोड़ा मैं बहुत वीक हूँ, तो वो पहले जितना पहले अगर ज्वाइन करते हैं हमारे सर स्टडी को सर, तो उन्हें अच्छे तरीके से मतलब गाइड मिल जाएगा, एज कम्पेयर टू जो उनसे ज्यादा जानने वाले बच्चे हैं, उनके कंपेयर में वो जल्दी उनसे जो है मतलब ये कर सकते हैं सर। उन्हें ये गिल्टी फील नहीं होगा कि मतलब जो है वो हमसे इतना बेहतर क्यों कर रहे हैं, मतलब उन्हें ये बाद में जो है उन्हें ये मतलब जो है क्या बोलते हैं पछताने रियलाइज का होगा। मतलब ये नहीं पड़ेगा सर। यस सर, पछताने की मतलब जो है ये नहीं पड़ेगा कि वो हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो फिर भी हमें नहीं समझ में आ रहा, जब आप लाइव क्लास लीजिए। और वो मतलब इतना मतलब जैसे होता था ना, हम लोग करते थे, आप कराते थे, बेटा हाँ इसका आंसर दो, एक क्वेश्चन दे दिया, हाँ इसको बताओ कौन पहले बताता है ये, तो जो बच्चे दे देते थे आपने बोला हाँ बेटा आप जो है सही मतलब डायरेक्शन में चल रहे हो, जो हम पोटेंशियल लगा रहे हैं आपके लिए जो है हमारा हमारा जो है पोटेंशियल को मतलब इन्वेस्ट नहीं मतलब वेस्ट नहीं जाने दे रहे हो, मतलब उसका जो है सही डायरेक्शन में आपको भी फील होता था कि मतलब नहीं, हम मतलब बच्चे के लिए इतना रात रात भर जग के मतलब ये कर रहे हैं, उनके लिए पीपीटी तैयार कर रहे हैं, क्वेश्चन यहाँ से ला रहे हैं, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन में मतलब आप भी ढूंढते होंगे, प्लस में हर चीज मैनेज करना है, फैमिली वगैरह सब। तो उस तरीके से आप भी, तो आपको भी लगता नहीं मतलब हम जो गाइड कर रहे हैं, तो हमारा गाइड करने का ये क्या है फिर। आप आपने आपका मतलब सर कहने का मतलब आपने हमें ज्वाइन इसलिए किया है कि सर मतलब हम जो कर रहे हैं हमारे बच्चे मतलब जो है ये हर साल एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं, आप जब से प्लेटफॉर्म आपने मतलब ये स्टार्ट किया है तो उसके कंपेयर में आप देख रहे होंगे सर, और हम लोगों ने भी देखा कि मतलब आपका प्लेटफॉर्म बेहतर ही रह रहा, हर साल बच्चे जो है मोस्टली जो है मोर देन जो है हर ईयर के कंपेयर में ज्यादा ही होते जा रहे हैं सर। तो बिल्कुल आपने बिल्कुल। ये मतलब आपका मोटिव, यस सर, आपका मोटिव यही है कि हमें देखकर जो है और दूसरे बच्चे जो है जो कोर्स परचेज करेंगे तो उनको भी ये थोड़ा मोटिव मिलेगा कि नहीं सर का जो है मतलब ये है, और आपसे हम लोगों ने सीखा है। नहीं तो सर मतलब बात करने में भी बहुत सा बच्चे को थोड़ा हेजिटेशन होता है कि सर के सामने क्या क्या पूछेंगे, कैसे बोलेंगे, बहुत सा मतलब फियर होता है, अंदर डर बना होता है, लेकिन खैर आपसे मतलब क्लास करने के बाद और थोड़ा सा जैसे आपसे जानते हैं सर कॉलेज लाइफ कैसा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। यस सर, तो वो आप क्लियर हो जाता है सर। बिल्कुल आपसे पहले ही मैंने लगभग और भी लोगों को किया, तो और भी लोग बोले कि सर अभी क्लास चलता है, जो लोग अब लाइव कॉलेज में है तो उन लोगों का तो क्लास होगा ही। जैसे आप घर पे हैं यस तो सर। आप इवनिंग में फ्री हो गए, लेकिन जो हॉस्टल में है यस सर। वो हो सकता है कि खेलने गया हो या कुछ और काम हो, यस सर। लाइब्रेरी यस। में पढ़ने जाता हो, तो वो बोला कि सर हम संडे को यस सर। करेंगे। तो कुछ वो हो गया, कुछ डायरेक्टली मना कर दिया कि सर हमको बोलने में डर लगता है, हमको हेजिटेशन होता है। तो हर स्टूडेंट का अलग अलग वो होता है। यस सर, अब वही चीज मेरा कहने का मतलब है, लेकिन हम हमारे साथ भी सेम प्रॉब्लम था, सेम रीजन था। जब मैंने दिल्ली जब अपना कॉलेज ज्वाइन किया तो मतलब मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम था सर कि मैं फेस टू फेस मतलब जो है मतलब हमारे सामने वाले जो व्यक्ति थे मतलब बैच पर्सन में जो थे उनके सामने जो है मतलब क्लासरूम में जो है मतलब टीचर के सामने जो बैठने के बाद जो है बस सर को बस इस तरीके से और सर के पास टांगने मतलब इस तरीके से ये होता था सर। तो फिर जो है रहने के बाद थोड़ा सा सर से हुआ मतलब थोड़ा क्लास में परफॉर्मेंस ठीक होते हैं तो टीचर के सामने बच्चे का ये परफॉर्मेंस है, बोलते बेटा आप इतना अच्छे हो फिर भी आप डरते हो ये हो। तो एजेटिक सर एक्चुअली हम लोग विलेज से रहने वाले थे, और थोड़ा सा स्टैंडर्ड सिटी विटी में जाने के बाद थोड़ा सा वहाँ का जो माहौल कहते हैं और डिसिप्लिन जो होता है, तो जान ही रहे हैं सर दिल्ली का क्या है। तो वहां बिल्कुल जाने बिल्कुल। लेकिन फिर जब धीरे धीरे जैसे जैसे वहां के माहौल डिसिप्लिन में ढलने के बाद जो है, पता चला कि नहीं, जब हम आए जब वो हमसे कम मतलब वो हमारी इतना टैलेंटेड नहीं लेकिन फिर भी वो हमसे बेहतर कर पा रहे तो हम उनसे कम क्यों रहेंगे जो किसी चीज में कमी नहीं है। तो उसी को रूट मतलब फॉलो एक तरह से कैसे करते हैं सर कि किसी भी चीज का रूटीन फॉलो करके जो है लोग जो है वीक स्टूडेंट भी जो है मतलब एज कम्पेयर टू फास्टर स्टूडेंट से भी आगे जाते हैं। तो वही चीजें मैंने भी फॉलो किया कि मैं क्यों नहीं कर सकता, बस एक तरह का माइंड सेटअप किया मैंने कि मैं भी कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर। तो देखिए सर अब आप आपके सामने जो है बात करने से ही लग रहा हो कि मतलब हाँ इनके अंदर क्या है, बस वही चीज को मैं बिल्कुल फॉलो बिल्कुल। कर रहा हूँ कि क्यों नहीं कर सकता हूँ। जब सर हमारे लिए इतना मेहनत कर सकते हैं ये कर सकते हैं, तो उनके लिए मैं 5 मिनट 10 मिनट टाइम क्यों नहीं दे सकता हूँ। उससे ज्यादा मतलब टाइम ऐसे बच्चे इधर इधर वेस्ट कर देते हैं सर। या राइट। आप यस हमें सर। ये बताइए कि डिप्लोमा के बाद आप बीटेक करना क्यों चूज किए, कि मुझे बीटेक करना चाहिए। यस सर, मैंने सोचा कि सर डिप्लोमा के बाद अगर मेरा बीटेक हो जाएगा तो
एक तरह से मान लीजिए कि मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा सर, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा। और ऐसा नहीं है कि सर मैं डिप्लोमा पे भी अगर कहीं भी देखा जाए तो कोई भी मतलब गवर्नमेंट जॉब में या और मतलब जेई का पोस्ट आता है, बहुत सारे वैकेंसी आते हैं, उसमें भी मैं अप्लाई कर। लेकिन मैंने देखा कि एज कम्पेयर टू डिप्लोमा से अगर बीटेक कर लेते हैं तो थोड़ा ज्यादा बेहतर होगा। मतलब जूनियर इंजीनियर से इंजीनियर का लाइन है, सबसे बड़ा चीज ये है सर। और दूसरा ये देखा जाए कि सबसे पहले तो मैं जो है ग्रेजुएट हो जाऊंगा। और दूसरा ये चीज है कि अगर मान के चलिए कि अगर हम बीटेक कर लेते हैं तो बीटेक के बाद हमारा बहुत सा अपॉर्चुनिटी है सर। अगर मुझे लगा कि नहीं मैं गेट के लिए भी प्रिपरेशन करना चाहता हूँ तो गेट का भी प्रिपरेशन कर सकता। दूसरी बात ये है कि अगर मैं यूपीएससी बीपीएससी की तरफ अगर मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए तो वो भी कर सकता हूँ सर। क्योंकि विदाउट ग्रेजुएट तो मतलब ये जो है हमारा मन में ये नहीं चलेगा ना सर कि मैं ये कर सकता हूँ। सबसे पहले ग्रेजुएट होना जरूरी है। और बहुत से ऐसे वैकेंसी है जो ग्रेजुएट लेवल का है सर। जैसे मान के चलिए बिहार में हमारे जो है सब इंस्पेक्टर का देख लीजिए सर। बिहार एसएससी का भी जस्ट पेपर हुआ है बिहार सेंट्रल सेक्रेटरी वाला। बहुत सा ये चीज है सर। और मान के चलिए सबसे बड़ा ये चीज है कि अगर मैं ग्रेजुएट होके अगर कोई बाहर कंपनी में जाता हूँ तो डिप्लोमा से भी मैं ये चीज कर सकता हूँ। लेकिन अगर रही बात जो है सर आगे पोस्ट मतलब जो है चेंज होने की, तो सबसे पहले बीटेक वाले को प्रेफरेंस दिया जाएगा। क्योंकि एज कंपेयर टू डिप्लोमा वो हायर हायर एजुकेशन में आ जाएंगे सर। क्योंकि हमारे पास उनसे हमारा भी होगा। लेकिन अगर प्रमोशन की बात की जाए कोई कंपनी में, अगर मान के चलिए कि मुझे प्रमोशन होने में 4 साल लग रहे हैं 5 साल लग रहे हैं, तो एज कंपेयर टू डिप्लोमा उन्हें 2 साल में ही जो है सर वो प्रमोशन मिल जाएगा। तो एक चीज कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये बेनिफिट हो जाते हैं सर। खास करके जो प्राइवेट सेक्टर में ये तो आपसे बेहतर कोई जानता ही नहीं, और बिल्कुल मतलब तो बिल्कुल। आपको अच्छे ढंग से पता है। यस सर। तो ये चीज मैंने सोचा। और बाकी जो है साइड से मैंने सोचा कि अगर बीटेक कर रहा हूँ तो बीटेक के बाद बहुत सा टाइम मिलता है। जेई का भी प्रिपेयर मान के चलते हैं सर। अब बीटेक के दौरान जो है अगर सेम सिलेबस सर जेई का भी रहता है और नॉन टेक वगैरह तो, और गेट का अगर प्रिपरेशन भी करना चाहते हैं तो सेम वही टेक्निकल का ही रहता है, नॉन टेक वही पोर्शन रहता है। तो ये सब बेनिफिट है सर मतलब करने का। बिल्कुल हायर डिग्री अगर रहेगा तो हमें अपॉर्चुनिटीज जो है बहुत ज्यादा मिलेगा, और जब बहुत अपॉर्चुनिटीज ज्यादा। मिलेगा यस तो सर। हम हमें जो बेटर लगेगा उसमें हम जा सकते यस सर, मोस्टली मोस्टली अपॉर्चुनिटी मिल सकते हैं सर बीटेक के बाद सर। हैं। ओके। कॉलेज में क्लासेस कैसा हो रहा है? कॉलेज में सर क्लासेस वगैरह ठीक है। मतलब जो है जो टाइम टेबल है सर वही फॉलो होते हैं। मतलब जो टीचर है मतलब टाइम टू टाइम मतलब फॉलो होता ही है सर। लेकिन अब कहा जाए कि सर थोड़ा सा अब और दूसरे दूसरे कंपेयर जैसे सासाराम वगैरह हो गया चाहे, और एक हमारे दोस्त हैं सर वो जो है मतलब पिछले साल लिए तो जेई मेंस के थ्रू लिए थे सर। हम्म। उन्हें मिला था सहरसा इंजीनियरिंग कॉलेज, वो लिए थे 2021 में ही ले लिए थे। तो वो बता रहे थे वहाँ का भी ठीक है, उन्होंने वीडियो कॉलिंग वगैरह करके हॉस्टल वगैरह सब दिखाए थे तो मुझे लगा बहुत अच्छा है। तो हम्म। वो भी बता रहे थे। तो वो बता रहे थे कि सर ऐसा नहीं है कि जो है मेरा कहने का मतलब है कि सर बिहार का भी देखा जाए तो इंजीनियरिंग कॉलेज कोई ऐसा नहीं है। उनके जो कॉलेज में जो प्रोफेसर थे तो वो अलीगढ़ जामिया वाले ही जो है प्रोफेसर उसमें पढ़ाते हैं। वो बोले बेटा तुम जामिया से किए हो? बोले, हाँ सर जामिया से किए। तो बोले कि बहुत अच्छे। तो वो जैसे वो बोले वो जो है मतलब बच्चे के भावनाओं को जो है मतलब ये जो है फील करते हैं समझते हैं। तो ये नहीं कर सकते हैं सर हम लोग की जो है बिहार है तो बिहार में जो है मतलब अच्छा पढ़ाई नहीं होता है, उससे अच्छा कहीं हम अलीगढ़ या जामिया से, वो तो ठीक है हो जाएगा तो बेहतर, नहीं तो लोग प्राइवेट में जाते हैं जिनके पास ज्यादा पाए। लेकिन हमारे कहने का मतलब जो कमजोर बच्चे उनको ये फील करने की जरूरत नहीं है कि नहीं है बड़ा बिहार में जो है बिहार का जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें मतलब जो है क्या बोलते हैं पढ़ाई सही नहीं होता होगा फिर बिहार का ऐसा है वैसा नहीं, ऐसा सोचने की जरूरत। बिल्कुल सही होता है उसमें भी प्रोफेसर वगैरह। और रही बात प्लेसमेंट की तो थोड़ा सा प्लेसमेंट का प्रॉब्लम हो सकता है देखा जाए तो। लेकिन अब जो है धीरे धीरे बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज जो है उनका भी जो प्लेसमेंट धीरे धीरे बेहतर हो रहा है। लोग जो है उसको जो है मतलब एबव ले जा ऊपर क्यों मतलब सोच रहे हैं कि हाँ कंपनी धीरे धीरे आ रही है, ऐसा नहीं है। और मेरा मानना है कि सर आने वाले टाइम में जो है बिहार का भी जो इंजीनियरिंग कॉलेज है सर एज कम्पेयर टू अदर स्टेट सर ये भी बेहतर होगा सर। और ऐसे और मतलब अगर देखा जाए अभी तो है लेकिन ज्यादा चर्चित में जैसे मुजफ्फरपुर हो गया सर, भागलपुर हो, ये सब ज्यादा। लेकिन हमारे कहने का मतलब जैसे 38 है मतलब डिस्ट्रिक्ट तक तो सारे बेहतर हो जाएंगे ऐसा नहीं है सर।
लेकिन पढ़ाने का जो है मतलब टीचर वगैरह सर सबका सेम है, टाइम टेबल भी, रूटीन वगैरह सब अच्छे से मतलब बोला जाए तो एकदम काफी अच्छे ढंग से फॉलो होते हैं सर। और बाकी तो रहा सर बच्चे पे जो है कि आप कैसे क्लास कर रहे नहीं कर रहे, तो उसमें तो टीचर को जो है हम जिम्मेवार नहीं कर सकते ना, वो तो हमारे ऊपर है कि हम जो है क्लास किस तरीके से कर रहे हैं। लेकिन रही बात सर, टीचर जो है गाइड करते रहते हैं कि मतलब ये भी है कि बेटा आप जो है मतलब क्लास क्यों नहीं अटेंड कर रहे, आपके साथ क्यों प्रॉब्लम है, आप तो मतलब ये, तो ये सब चीज मतलब टाइम टू टाइम गाइड करते रहता है आपका क्लास में जो है जा रहे हैं। अब टीचर क्लास टीचर जो है अब बोर्ड मतलब जो है लाइव क्लास में जो है कुछ क्वेश्चन करा रहे हैं, तो अब आप जो है मान के चलिए बहुत सा बच्चे बना दे रहे, आप वीक है तो ऐसा नहीं है कि जो बता दिए जो है उसी पे जो है मतलब फोकस करके उनको आंसर मिले, कोई बात नहीं। अब सोच रहे हैं कि मान के चलिए हमारे क्लासरूम में 50 बच्चे हैं तो 25 का ही हो रहा है, 25 क्यों नहीं दे रहे, तो उसको गाइड करेंगे बेटा तुम्हें ऐसे करने की जरूरत है, तुम थोड़ा वीक हो, तुम्हें ये बुक फॉलो करना चाहिए, तुम्हें इस तरीके से इस ढंग से मतलब प्रिपेयर करना चाहिए, आप भी जवाब दोगे। तो ये चीज ज्यादा बेहतर होता है मतलब एज कम्पेयर टू देखा जाए टीचर के प्रति जो इंटरेक्ट बच्चे होते हैं सर इस तरीके से गाइडलाइन देने की वजह, तो ये हम नहीं कर सकते हैं कि सर कॉलेज में तो पढ़ाई अच्छे ढंग से ही होती है सर। दैट्स वेरी फाइन। आप अपना समय निकाल कर हमारे साथ और हमारे जितने भी स्टूडेंट्स जो इस बार देंगे या इसके आगे जो भी इस वीडियोस को देखेंगे उनको जो है हेल्प मिलेगा, इसके लिए थैंक यू सो मच हमारे साथ शेयर करने के लिए अपनी बातों को। ओके सर, थैंक यू सर।